हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या फिर ऑल जो एग्ज़ामिनेशन है, कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन हो या फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी बात हो, उससे संबंधित वीडियोज़ लेके आती हूँ। डेली आपको नए वीडियोज़ मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए अपने जो क्लास 5 है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 4 वीडियोज़ जो पर्यावरण से संबंधित हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो जो हमारा वीडियोज़ है वो पीछे यूट्यूब पे जाके जो पीछे के वीडियोस को एक बार ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, ठीक है। फर्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है। जिसमें रुकावट नहीं हो वह प्रजनन क्षमता क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है जैविक विभव, यानी जिसमें कोई विघ्न नहीं आता या फिर जिसमें पर्यावरण में कोई रुकावट नहीं आती, उसे क्या कहे जाते? जैविक विभव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद व सिद्ध दवाइयों को बनाने में पूजा सामग्री एवं पारंपरिक खिलौने को बनाने में किया जाता है। जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं या फिर सिद्ध यानी जो अपने नॉर्मली दवाइयाँ बनती हैं वो पूजा की सामग्री बनाने में या पारंपरिक जो खिलौने बनाने में वो क्या उपयोग में किया जाता है? तो रेड सेडर्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, यानी भूमंडलीय उष्णता किसे कहा जाता है या इसके जो कारण है या फिर जो इसके प्रभाव हैं वह क्या है? तो द्रवीभूत होने लगती है, यानी जो बर्फ है जो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में वह द्रव में बदलने लगती है। समय से पूर्व आम में बोर आने लगा एवं स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, यानी समय से पूर्व ऋतुओं में परिवर्तन होने लगा तथा इससे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो रणनीति है, जैव विविधता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। इसी क्वेश्चन के अंदर एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, जैव विविधता क्या कहलाती है? तो इसमें जैव विविधता की परिभाषा है, जीवों एवं जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो विविधताएं पाई जाती हैं, जीवों। तो जैव विविधता किसे कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है कि जीवों एवं वनस्पतियों में जो विविधताएं पाई जाती हैं, यानी जीवों और जो वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक किस्में पाई जाती हैं, उनको जैव विविधता कहा जाता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण इसकी जो रणनीति है संरक्षण के लिए वह क्या है? तो जैव मंडल रिजर्व, यानी जो जैव विविधता से संबंधित जो रिजर्व मंडल बनाए जाते हैं जिनमें जैव विविधता के संरक्षण के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? राजीव गांधी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों एवं वन्य जीव संरक्षकों को, जो शैक्षिक एवं शोध संस्थाएं होती हैं उनमें जो कार्यकर्ता होते हैं वन्य एवं वन्य जीव के अधिकारी होते हैं, यानी फॉरेस्ट विभाग में जो अधिकारी होते हैं, और जीव संरक्षण को, यानी जो जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं उनको ये राजीव गांधी जैव जीव संरक्षण ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान एवं अम्लता में वृद्धि वैश्विक ऊष्मा सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन तथा साथ ही घटित होती है। तो यह प्रवालों की मृत्यु भी इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? झारखंड राज्य में जो जंगल को सुरक्षित वन के रूप में, यानी जहां पर वन्य जीवों का संरक्षण के साथ साथ उनको खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई जाए। सुरक्षित वन यानी वन्य जीवों की जो उसकी जो जीव है उसकी रक्षा की जाती है।
तो इसमें वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, यानी शिकार हो या फिर जो भी XYZ जो भी उसमें की जाती हैं, जैसे वन्य जीव ये अभ्यारण्य अपना, ठीक है, यहाँ पे अनेक जो टूरिस्ट आते हैं प्लस जो शिकार किया जाता है, जीवों को पकड़ ले जाते हैं, उनमें सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? ओजोन परत को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट, DU इकाई में। इसका शॉर्ट नेम क्या है? DU इकाई, DU इकाई, डॉप्सन इकाई। एक क्वेश्चन और बन रहा है अपना यहाँ से ओजोन परत से। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है? सौरमंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, कौन से मध्य मंडल में, कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ये पाई जाती है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी जैव विविधता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण तथा विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, यानी कोई भी पर्यावरण तथा विभिन्न जो प्रजातियों की जो श्रेणियाँ उसमें उसको विभक्त किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान है उसका जो मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो वो है जेनेवा में इसका जो पहला हुआ था मीटिंग वो हुई थी, जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ वह क्षेत्र है हॉटस्पॉट क्षेत्र, यानी जो अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय प्रजातियाँ हैं या फिर बाहरी प्रजातियाँ उनका विकास, तो वहाँ पर जहाँ पर अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जो जातियाँ उनके अस्तित्व पर अगर संकट मंडरा रहा होता है तो वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वह क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबाई अवधि के कक्षीय स्थिति यानी अवस्थित एवं कक्षीय स्थिति से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मिलुटिन तथा मिलानकोविच ये इसमें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो गैस किसकी यानी कौन सी गैस की कमी होगी? अगर अपने से पूछा जाए कि कौन सी गैस की अधिकता होगी जब पृथ्वी पर वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो CO2 की वृद्धि होगी। ध्यान से सुनना, कौन सी गैस की वृद्धि होगी? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अपने को ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस की कमी होगी, तो यहाँ पे अपने O2 यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि पेड़ पौधों द्वारा अपने को वायु यानी O2 प्राप्त होती है, उसके बदले अपन CO2 बाहर छोड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में O2 ग्रहण की जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। CO2 का जो अवशोषण है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, उसके बदले वो O2 मुक्त करते हैं। लेकिन देखा जाए तो रात में भी रात में अगर पूछा जाए कि रात में पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं तो वो O2 ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात्रि के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तरह CO2 का विसर्जन करते हैं और वो अपने लिए प्राणघाती हो सकती है। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्लाइमेट का अर्थ होता है जलवायु, एक्शन प्लान यानी कार्य योजना के 8 मिशन से संबंधित जो नहीं है तो वह नहीं है आणविक ऊर्जा। और जलवायु से संबंधित सारी होती है, सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र यानी लैंड सेक्टर में कमी करने को बढ़ावा देता है। तो ये कौन से सेक्टर में? ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? वायुमंडल में CO2 भी होती है, O2 भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सारी गैसें उपस्थित होती हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? एजेंडा 21। एजेंडा 21 को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, तो वह होती है पोषित, यानी उत्पादन। पहले उत्पाद होते हैं पेड़ पौधे, उसके बाद उस पेड़ पौधों द्वारा जो जीव अपना भोजन प्राप्त करता है वो होता है, फिर उस जीव को खाकर अगला जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, उस जीव को खाकर अगला जो उससे बड़ा जीव है वो अपना भोजन प्राप्त करता है, और उसके मर जाने पर जो भूमि में अपघटक जीव होते हैं वो अपना भोजन बनाकर वापस पौधों का उत्पन्न करते हैं, तो वह एक दूसरे से क्या होती हैं? आहार द्वारा पोषित होते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है। जम्मू कश्मीर का राज्य काली गर्दन वाला सारस है। पूछा जाए जम्मू कश्मीर, इसको अभी अभी राज्य का दर्जा मिला, यानी पहले ये विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन 5 अगस्त 2018 को इसको विशेष राज्य के दर्जे से हटाकर इसको सामान्य राज्य की ओर कर दिया गया है, और इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो काली गर्दन वाला सारस है। वन ह्रास का प्रमुख कारण है, तो वन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक विकास। अगर अपने को और भी पूछा जाए औद्योगिक विकास नहीं है तो उसमें ऑप्शन में अपने को अगर मिले जनसंख्या वृद्धि तो वो भी होगा। औद्योगिक विकास तो एग्जैक्टली है ही, लेकिन इसके अलावा अगर अपने को जनसंख्या वृद्धि मिले या फिर और भी कुछ ऑप्शन हो जो अपने वन ह्रास यानी वनों की कटाई के लिए, वनों के विनाश के लिए अपना योगदान देता है, वो उसका कारण हो जाएगा। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम से के रूप में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है, तो वह स्कोर क्या है? यानी वह स्कोर है कि विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक जो भारत ने किया था, तो उसे वह स्कोर के 2009 में स्कोर के तहत शीर्ष स्थान दिया गया है। ये अपना करंट का क्वेश्चन है, ये अपने करंटली यानी समसामयिक के तौर पे देखा जाते हैं, ये बुक्स में अपने को बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं, तो वह ओजोन रिक्तिकारक यानी ओजोन का जो रिक्तिकारक यानी होते हैं कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में अपना योगदान दे। ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत के क्षरण यानी ह्रास के लिए ह्रास के लिए एक अपना योगदान देती है, तो ओजोन रिक्तिकारक मुख्य पदार्थ होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये कब हुआ था? तो वह हुआ था 1997 में। 1997 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 हुआ था। अब अपने से पूछ रहे सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अपने नॉर्मली भारत की पूछ रहे हैं। तो भारत में जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी। एग्जैक्टली राइट आंसर ये होगा कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अभी अपने को देखा जाए, ये देखो ये इंडिया का मैप है अपना, नॉर्मली समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो ये मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है, उससे सबसे पहले वर्षा कौन से स्थान पर होती है? तो वह होती है पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो भी कहाँ से? अरब सागर से आने वाले मानसून से। तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा जल की उपलब्धता रहेगी,
प्लस यहाँ पर जो जैव विविधता है वो भी अधिक रहेगी। तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी घाट पे। अगर इसमें अपने को पूछा जाए पश्चिमी घाट में राज्य कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे केरल, कर्नाटक प्लस गोवा, यानी महाराष्ट्र, गोवा, ये अपने जो पश्चिमी तट पर जो अपने आते हैं राज्य, वो इसमें सम्मिलित होंगे। अभी अपना आ रहा है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14.679 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो -0.9% है। -0.9% है, यानी कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। माइनस में आ रहा है, अगर प्लस में होता तो ज़्यादा होता, प्लस माइनस में आ रहा है, कुल भौगोलिक क्षेत्र था तो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर जल की प्लस औद्योगिक क्षेत्र की अधिक उपलब्धता होती है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जलोढ़ मैदान है। यहाँ पे कौन से मैदान है, जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। यहाँ से क्यों अभी अपने से पूछा जाए जलोढ़ मैदान होते क्या हैं या इनका निर्माण कैसे होता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जलोढ़ मैदान जो मिट्टी, जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई होती है या फिर जो कटाव के कारण के द्वारा जो पत्थर टुकड़े कंक्रीट जो भी इकट्ठे होके पानी के साथ बहकर आते हैं, वो उस क्षेत्र में आके जब पानी का बहाव धीरे हो जाता है, वहाँ आकर जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद वो एक क्षेत्र उपजाऊ बन जाता है, क्योंकि नदियों द्वारा लाया गया जो पदार्थ होता है वो एक उपजाऊ होता है, तो वहाँ पर पैदावार बहुत अधिक होती है। तो उसे कहा जाता है जलोढ़ मैदान, और वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है कायोब्रैक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है, यानी जो अपने पैकिंग वाली थैलियाँ आती हैं उनके जो संरक्षण यानी जो खराब नहीं हो उनके लिए जो मेन जो गैस उनमें भरी जाती है वो कौन सी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जब सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है जल चक्र में, क्योंकि सौर विकिरण जब पृथ्वी पर पहुंचेगी तो जल गर्म होगा, ठीक है, गर्म होके जल का वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन होके जल ऊपर सौरमंडल में पहुंचेगा। सौरमंडल में धीरे धीरे जैसे अपन 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, तो वहाँ जाकर संघनन स्टार्ट होगा, पानी ठंडा होगा, वापस ठंडा होकर उनमें संघनन जो अपने ये धूल के कण हैं उनके साथ संघनन स्टार्ट होगा। संघनन होने के बाद बादल बनेंगे और बादलों से वर्षा वापस होगी। तो जो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, क्योंकि जल चक्र के द्वारा खारा पानी भी मीठे पानी में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट के अपना क्वेश्चन आ रहा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन में प्रमुख कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है, तो यह है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ के रूप में ज्ञात निर्देशित स्थलों की पहचान करता है। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है यानी जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का जो क्षेत्र है उसकी पहचान करता है, और यह महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में एक संरक्षण के लिए गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया, तो कौन से देश ने किया, ये किया था ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी यानी पेड़ पौधे लगाओ, हरा भरा क्षेत्र होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो ये किया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने। भारत की जलवायु परिवर्तन तथा प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, ये क्वेश्चन में क्या आ गया बीच में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है ईपा, अगर अपने से पूछा जाए ईपा का पूरा नाम बताइए, EPA का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम है, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना इसी क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन अपना बन रहा है EPA का पूरा नाम बताइए, तो EPA का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल
प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। अभी अपने से पूछा जाए ईपीए कौन से राष्ट्र की या फिर कौन से महाद्वीप की एक एजेंसी है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। जिसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर। थर्ड क्वेश्चन हो रहा था इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 दिसंबर 1970 को किसकी स्थापना हुई थी? ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं। तो प्रथम स्थान पर जैव द्रव्यमान की उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं, जो या फिर जिनकी वृद्धि या जो जिनका विकास होता है वो होता है वर्षा के ऊपर या वर्षा के समय में। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवकीय घटक नहीं है, तो वायु नहीं है, मृदा है, जल है, सब कुछ है लेकिन वायु नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है। वातावरण में क्या छिड़का जाता है? समुद्री जल। क्योंकि जो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है इन्होंने एक प्रकार का ऐसे जो ये है ना पैसिफिक महासागर के ऊपर एक चमकीले बादलों का निर्माण किया जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मैं आज के अपने 34 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ ऐसे नए क्वेश्चंस के साथ मिलूँगी। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर बने रहिए। और हाँ, फिर से एक बार रिपीट करते हो, अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की और क्वेश्चंस की जो न्यू नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक वीडियोस के साथ।